दोस्तों एवरेज मंथली बैलेंस एमएबी या आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन का नाम सुना होगा अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है, कैसे इसको मेंटेन करना चाहिए, मंथली एवरेज बैलेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट की अगर एमएबी जो है 5,000 है या 10,000 है तो आपको हर महीने जो है 10,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इसी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस जो बैंक के द्वारा तय की जाती है उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये सारा कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ मैं आ गया हूँ अपने पीसी स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में मैंने एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट भी डाली हुई है कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या है, चार्जेस क्या हैं, फॉर्मूला क्या है। तो मंथली एवरेज बैलेंस के बारे में मोटा मोटा आप तो समझ ही गए हैं कि बैंक जो है एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने अकाउंट में जो है एक मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करके रखें। अगर वो आप मेंटेन करने में विफल होते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अब है कि जो मंथली एवरेज बैलेंस है उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है। सपोज कीजिए कि आपने जो अकाउंट ओपन करवाया है उसका जो है एमएबी जो है वो 10,000 रुपये आपको मेंटेन करना है। तो यदि मानते हैं कि महीने में 30 दिन है तो महीने के अंत तक यानी कि टोटल क्लोजिंग बैलेंस जो है आपको 3 लाख रुपए रखना होगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक बंदा है राहुल और उसके अकाउंट में कुछ इस तरीके से जो है बैलेंस को मेंटेन किया गया था। तो सपोज कीजिए कि पहले 4 दिन जो है उसके अकाउंट में 25,000 रुपये थे। राहुल की सैलरी आई, शुरू के पहले दिन या पहले जो 4 दिन है उन्होंने 25,000 रुपये मेंटेन करके रखा हुआ। तो 25 और को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए हमारे 1 लाख। यहाँ फिर राहुल के भाई अब सैलरी आ गई तो उसके आगे के खर्चे हैं, फिर बिल है और अपनी भी पर्सनल ज़रूरतों की चीज़ें हैं, खाना है, पीना है, ट्रैवल है। तो राहुल ने पैसे खर्च किए। अब उसके अकाउंट में 15,000 रुपये बचे 5 दिन। तो ये हमारे बन गए 75,000 रुपये। ठीक है। अब 9 दिन बीत चुके हैं। अब राहुल आ गए 10वें दिन पे। तो भैया यंग बंदा है, 10वें से 14वां दिन चल रहा है, सारे पैसे उड़ा दिए इन्होंने, 5,000 रुपये मेंटेन करके रखे हुए। तो चलो ठीक है, 5,000 रुपये 5 दिन के लिए मेंटेन किए और ये बन गए हमारे 25,000 रुपये। इसके बाद जो है राहुल ने अपने दोस्तों से या उसकी फैमिली से या किसी फंड के थ्रू जो है उनके पास 10,000 रुपये बचे हुए हैं और 15वें से 28 दिन इन्होंने 10,000 रुपये और लास्ट के 2 दिन 29वें और 30 दिन इन्होंने 20,000 मेंटेन किए। तो 15वें से जो 28वें दिन मतलब 15 से 28 तारीख तक इन्होंने जो 10,000 रुपये मेंटेन किए वो हो गए 1,40,000। और 29-30 लास्ट के 2 दिन जो उन्होंने 20,000 रुपये किसी फ्रेंड से लेके रखे थे वो हो गए 40,000 रुपये। अभी जो समापन शेष का हम योग करेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आप देखिएगा 1,75,000, 25,000, 1,40,000, 40,000 यानी 3,80,000 रुपये। अब इनको आप जो है 30 दिनों से भाग देंगे क्योंकि महीना हमारा 30 दिनों का है। तो 3,80,000 डिवाइडेड बाई 30 यानी 12,666 रुपये। इसका मतलब राहुल का जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो आवश्यक 10,000 रुपये से अधिक है, इसलिए उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो ये आप देखिए कि बहुत ही आसान है जो है मंथली एवरेज बैलेंस को कैलकुलेट करना। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपली एक एग्जाम्पल के साथ बताया है कि आपने जितना बैलेंस जितने दिनों के लिए मेंटेन करके रखा हुआ है उसको उतने दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल जो मल्टीप्लाई आता है उसको महीना आपका जितने दिन का है 30 डेज है तो 30 डेज से या 31 डेज का है तो 31 डेज से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका जो है एमएबी निकल जाएगा।
अगर आप आईसीआई बैंक में अगर आपका अकाउंट है, हालांकि ज़्यादातर बड़े बैंक्स के ही चोचले हैं ये सब मंथली एवरेज बैलेंस या मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के। तो यहाँ भी इन्होंने कैलकुलेटर दे रखा है। या अगर आप एचडीएफसी बैंक में आपका अकाउंट है तो यहाँ भी इनका जो है मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेटर है। यहाँ आप जो है अपना अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे सेविंग रेगुलर, सीनियर सिटीजन, किड्स, जो भी है। तो जैसे सेविंग रेगुलर आप सेलेक्ट करते हैं, मंथली एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, 10,000, 5,000, 2,500, तो जैसे 10,000 सेलेक्ट करते हैं। और चूँकि अभी जनवरी चल रहा है तो हम यहाँ पे मान लीजिए 2023 और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं दिसंबर, देन करते हैं हम कंटिन्यू। अब देखिए, अब आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस कैलेंडर को एचडीएफसी बैंक के जो ईएमबी कैलकुलेटर को यूज़ करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें वो अमाउंट रखा हुआ था। तो जैसे सपोज कीजिए कि 5 दिन जो है आपने 30,000 रुपये रखे, देन और इसको सबमिट कर देते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, हमने पैसे खर्च किए और अब हमारे पास हो गए 20,000 रुपये। ठीक है, और फिर 10, 11, 12, 13, 14 को हमने मेंटेन किए हैं 10,000 रुपये। और फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 को हमने मेंटेन किए हैं 5,000 रुपये। और फिर 21, 22, 23, 24, 25 को हमने मेंटेन किए हैं फिर से 10,000 रुपये। 26, 27, 28, 29 को हमने मेंटेन किए हैं फिर से 5,000 रुपये। और 30, 31 को हमने मेंटेन किए हैं फिर से 20,000 रुपये। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया, यू हैव ऑलरेडी मेंटेन सफिशिएंट बैलेंस फॉर दिस मंथ। ओके, अब जरा इसको ट्विक करते हैं और इसको 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 हम कर देते हैं 500। तो यहाँ पे ये देखिए, करंट एवरेज बैलेंस फॉर द मंथ इज 10,000 और एवरेज मंथली बैलेंस यू मस्ट मेंटेन फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ एन। कहने का मतलब कि आपने देखा कि अभी जो इसको मैंने थोड़ा ट्विक किया है तो आपने देखा कि आ, कुछ डेट में मैंने 500 रुपये पे ही बहुत सारे डेट में डाले हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, एक नॉर्मल इंसान के अकाउंट में जिस तरीके से पैसे रहते हैं ये आप देखिए कि अगर मान लीजिए सैलरी आई तो 30,000, फिर 20,000, 10,000, फिर 500, 500। तो कहने का मतलब अगर आप ऐसे भी मेंटेन करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 10,000 जो है एमएबी मेंटेन हो जाता है। एवरेज मंथली बैलेंस यू मस्ट मेंटेन फॉर रेस्ट ऑफ द मंथ इज नन, यानी कि इस मंथ में अब आपको और पैसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतने से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेटर का यूज करके जो है आप अलावा प्लानिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो इंडिया के टॉप बैंक्स हैं जैसे आपका एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, तो उनके एएमबी चार्जेस के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। और मंथली एवरेज बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो या तो उस अकाउंट को क्लोज करवा दें, कोई बेसिक सा सेविंग अकाउंट यूज करें, या अगर अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है तो मल्टीपल बैंक अकाउंट ना खोलें, एक ही अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें। और एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि अगर एएमबी चार्जेस की वजह से आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है तो एक हमेशा अपने पास बेसिक सेविंग अकाउंट रखें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मंथली एवरेज बैलेंस क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और कैसे थोड़ी सी प्लानिंग से आप जो मंथली एवरेज बैलेंस की जो पेनल्टी है उसको देने से बच सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।